नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल राधा कुंज में स्वागत है। मैं कर रही थी थोड़ा जड़ों को ट्रिम करने का काम। तो कुछ बातें जो मैं पॉइंट आउट की हूँ, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। क्या होता है कि जैसे मैं पिछले 2 साल पहले जब इनको रिपोर्ट की थी, जो पौधा भी निकाली हुई 2 साल पहले मैं रिपोर्ट की थी। तो जब रिपोर्ट की थी मैं, तो मुझे लग रहा था कि जो शेप मैं देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे ये 2 रूट्स चाहिए, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। परंतु ये रूट ऊपर हो गए थे और उतना डेवलप नहीं किए जितना कि करना चाहिए। और ये ट्रिपल पीटल पिंक कलर का ये मल्टी पीटल वाला है। तो इसको मैं देखी कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इसको ट्रिम कर देना चाहिए, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है जैसा आकार देना चाहती हूँ उसके लिए। तो जो रूट्स आपने पहले छोड़ा है इम्पॉर्टेंट समझकर कि आपके आकार प्रकार देने में वो हेल्पफुल होगा, तो इस समय यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आपको चेंज करना है और इन रूट्स की आपको अभी आवश्यकता नहीं है, तो बेशक उसको काट दीजिए, चाहे वो कितना भी मोटा हो, क्योंकि नीचे फिर से डेवलप होकर के वो तो अपना आकार प्रकार ले ही लेगा। तो जो या फिर आपको अगर ये रूट चाहिए तो रिपोर्टिंग करते समय उसको अप करने की जगह इनको दबा करके रखना है। अगर हम इसको दबा करके रखेंगे तो ये बहुत हेल्दी हो जाएंगे। और ये मैं दबा नहीं पाई थी कि मुझे लगा अंदर से हो जाएगा। हर बार दोस्तों हम कुछ करके ही सीखते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हम बिना किए हुए नहीं पा सकते। हाँ, दूसरों से अनुभव ले सकते हैं, लेकिन खुद से काम करने से जो अनुभव होता है और उससे आप जो सीखते हो वो आपकी एक परमानेंट सीख होती है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक रूट ख़राब हो गया था, लेकिन वो पूरा हिल हो गया है, वहाँ से गल कर के अलग हो गया है, अंदर ख़राब नहीं है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा कट करके वहाँ पे फंजीसाइड लगा करके उसको ब्रेक कर दूँगी, वहीं पे रुक जाएगा वो। उसी एक स्टेम की है जो कुछ जड़ें, और इसका दूसरा वजह ये भी था कि ये गमले से टच हो गए थे, इसकी सारी जड़ें जो हैं गमले के नीचे पे बैठ गई थी। तो क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकती, और प्लास्टिक के गमले में भी था, तो ये ख़राब हो गया है। तो इसको कुछ हिस्सों को मैं इनको कट करके बहुत अच्छी तरह से फंजीसाइड लगा करके और इसको ट्रिम करके रखूँगी। और जो ऊपर के रूट्स हैं वो भी अब मुझे आवश्यक नहीं लग रहे हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हमको नया फिर से एक आकार निकल करके हमारे रूट से आते हैं और हमारा कॉर्डेक्स खूबसूरत बनता है। हर हाल में हमारे अडेनियम के कॉर्डेक्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं बोल सकते। चलिए मैं इसको ट्रिम करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये रूट्स को कट करने के बाद ऐसे दिख रहे हैं, देखिए ये प्लांट इस तरह से दिख रहा है। ये आपको कट करने के बाद जो काला दिख रहा है वो हिल हो गया है, सूख गया है, इसलिए उसको मैं बहुत और ज़्यादा नहीं काटूंगी। और वाइट पार्ट्स निकल गया है, वो मिट्टी के चिपके हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मटमैला आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी फ्रेश रूट आ गया है, और ये फ्रेश रूट आ गया है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना निकालना था मैंने निकाल दिया है। दूसरी एक चीज़ और बता दूं कि आप जब इसको अपरूट करके कि इसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं या इसको आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय एक बात का और ध्यान रखिए कि भविष्य में यदि कोई रूट ख़राब होता है तो हमको वो अलग करते बन जाए। इस प्रकार से बीच की जो बहुत उलझी हुई जो रूट्स होती हैं उनको भी आप कट कर दें, जो आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं है, या उसकी वजह से आपके कॉर्डेक्स को कोई बहुत अच्छा आकार मिलने वाला हो तब आप रखिए। लेकिन अगर उससे कोई बहुत अच्छा आकार नहीं मिल रहा हो तो उस रूट को आप कट कर दीजिए, ताकि अगर कभी कोई फंगस इन्फेक्शन होता है या कुछ और होता है तो हम उसको ईज़िली सफाई कर सकें, वहाँ पर हम अपने टूल्स चला सकें, चाहे ब्लेड से निकालें चाहे चाकू से निकालें, तो हम उसको सफाई करके इसको सेव कर सकें। हमको इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बहुत बारीक फाइब्रस रूट है, वो अभी यहाँ पर अपने आप झड़ के निकल जाएंगे 8 दिन में। अब इनको मैं थोड़ा सा 8 दिन कट की हूँ, इसलिए इसको 1 हफ्ते अभी रोक के रखूँगी, कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद ही इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। और प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसको अभी थोड़ा सा ट्रिम भी नहीं करूँगी, क्योंकि आप सब में देख पा रहे होंगे तो सब में कलियाँ बनी हुई हैं, बहुत हेल्दी है ये देखिए। और अभी कॉर्डेक्स से खाना लेता रहेगा, कलियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अच्छे से रिपोर्ट करके हम ह्यूमिक एसिड भी दे देंगे, थोड़ा सा घोल करके पतला लिक्विड बना करके, तो ये बहुत जल्दी अपने रूट डेवलप कर लेगा और प्लांट हमारा सर्वाइव कर लेगा।
और कुछ अगर कलियाँ झड़ भी जाती हैं दोस्तों तो कैसे करेंगे, इनको हमको सेव करना है और हमको अपने पास लॉन्ग लाइफ रखना है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई कंप्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने रूटी स्टॉक से खाना लेते रहेंगे कॉडेक्स से, और फ्लावरिंग भी करेंगे। मैं आपको इसका अपडेट देते रहूँगी। तो ये बस छोटी सी बात थी जो आप लोगों से मुझे लगा शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको किया। ये ब्लैक पार्ट्स आप देख रहे हैं जो, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख करके उसमें उसका झड़ गया है पूरा छिलका, ऊपर का पूरा लेयर, और अंदर की जो हड्डी वाला पोर्शन है उसका जो लकड़ी बन जाती है, तो वो लकड़ी वाला पोर्शन इसका सही है। मैच्योर प्लांट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जिस प्रकार से इसको सेव करना था मैं कर ली और चेक कर ली। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग भी करें और अपने प्लांट को अपने पास लॉन्ग लाइफ टिकने के लिए उनको मजबूत बनाएं, सेव करें, है ना, सुरक्षित रखें। और इसी वजह से हम यहाँ पर जो निकालते हैं प्लांट्स को अपरूट करके जो लगाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर उसको आवश्यकता है, सूख भी गया है तो भी एक बार हम सावधानीवश उसको चेक कर लेते हैं, और किसी प्रकार की हमको मतलब मन में संदेह नहीं रहता है। हर साल रिपोर्टिंग ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ प्लांट्स को 2 साल और 3 साल के बाद निकाली हूँ। हर साल तो मैं भी नहीं करती हूँ, पर अल्टरनेट करती हूँ। इस समय फिर भी मैंने सोचा चलो मिट्टी को चेक करना है तो बस निकाल करके लगा दूँगी, इसलिए कुछ प्लांट मैं रोक के भी रखी हूँ। उनको बस जैसे ये अभी जो नए कोकोपीट में आए हैं या छोटे उसमें रखे हुए हैं 2 साल 3 साल के प्लांट, तो उनको बस मैं निकालूंगी। उसकी मिट्टी भी ठीक से नहीं झड़ाने की आवश्यकता होगी। एज इट इज़ निकाल करके नए पॉटिंग मिक्स में थोड़ा बड़ा गमला देख करके यदि रिक्वायरमेंट है तो, वरना उसी साइज में उनको रिपोर्ट कर देंगे और बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये देखिए अपरूट किए हुए में एक और पिंक कलर का ट्रिपल लेयर का फ्लावर है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए खुल रहा है और ऐसे भी इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। तो इसी के साथ चलिए मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और इससे यदि आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी लगाने वाले हैं वो पुराने, वो तो सब ये काम करते ही हैं। बिगनर्स लोग को शायद कुछ हेल्प हो जाए, तो बस यहीं तक आपको मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से सफाई करने के बाद हम इसको मैं खूब अच्छे तरह से फंजीसाइड का पाउडर चिपका करके रख देंगे इनको, और ये हमारे सेफ जोन में चले जाएंगे। फंजीसाइड का लेप लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, चाहे पाउडर चिपका करके लगाएं या किसी भी तरह से गाढ़ा लेप इस पे लगा देंगे, तो ये हमारा एक सुरक्षा चक्र का काम करता है और हमारे पौधे में और फंगस लगने नहीं देता, इनको बचा के रखता है। इस तरह से दोस्तों इनको हम पूरी तरह से अलट पलट करके पूरा एक कोड लगा देंगे इस पर। जहाँ जहाँ से कट किए हैं वो तो लगाएंगे ही, उसके अलावा भी हम अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से किसी ऊंची जगह पर ऐसे रख लें अगर आप अकेले हैं तो, और या एक हाथ से पकड़ करके दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरह से कोडिंग कर दें। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं अपना ये काम पूरा कर लेती हूँ। इसको हम एक बार और पाउडर इसको मैं डबल कोट कर दूँगी। अभी एक बार सूख जाएगा तो मैं इसमें फिर से एक बार और लगा दूँगी इसको, क्योंकि मैं कट की हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई प्रकार का इसको थोड़ा सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसको एक बार और अच्छी तरह से गाढ़ा घोल बना करके इसमें लगा दूँगी। चलिए दोस्तों, इसको मैं अच्छे से हाथ में पकड़ करके कर लेती हूँ, और इसी तरह उम्मीद है आप लोग भी अपने अडेनियम को सेफ रखेंगे, उसको आकार देने की कोशिश करेंगे। बिगनर्स हैं दोस्तों तो करके ही आप सीखेंगे। एकाएक मैं बताऊं या आप उम्मीद करोगे कि बड़ा पौधा ऐसा हो तो मैं करूं, तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम करके ही सीखते हैं, और सीखने की कोई स्टेज कभी भी नहीं होती। आपको इंटरेस्ट है, आप बहुत बेहतर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।